कनाडा की राजनीति में घिरे ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन ऐसा करके उसने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। साल 2018 में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। कनाडा में पढ़ने वाले कुल विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं, जो करीब 4 लाख हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से कनाडा की इकोनॉमी को सालाना 1,84,910 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसमें अकेले भारतीय छात्रों से 85,731 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये छात्र कनाडा के मेट्रो शहर में रहते हैं। एक बार अगर भारत अपने छात्रों को वापस बुलाने का आदेश दे दे या कहे कि अब आगे से छात्र नहीं जाएंगे, तो कनाडा के मेट्रो शहर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। साल 2015 में सऊदी अरब ने अपने पत्रकार की हत्या पर कनाडा से अपने देश के छात्रों को वापस आने का आदेश दिया था। इससे कनाडा को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था, जबकि कनाडा में सऊदी अरब के 15,000 छात्र ही पढ़ते थे। आप देखिए, कनाडा की तरह चीन भी भारत के ऐसे ही टकराता रहता है। इसी टकराव की वजह से 2023 में चीन को केवल दिवाली के प्रोडक्ट्स की बिक्री में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह मालदीव ने भारत से थोड़ा आंखें मिलाने का प्रयास किया था, जिस वजह से इसी साल जनवरी से अगस्त के बीच मालदीव को 1290 करोड़ का नुकसान हो गया और पहले 4 महीने में भारत से मालदीव जाने वाले टूरिस्ट की संख्या 42% गिर गई। तो जो मालदीव का मोइजू एकदम चीन की गोद में बैठा हुआ था, चीता बन रहा था, अभी हाल में आपने देखा ना कैसे मोदी जी से मिलके गया। तो भैया, ये आज का इंडिया है, आज का नया भारत है। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, ये ध्यान रखना अगर इंडिया से भिड़ोगे। खुद कनाडा के एक्सपर्ट्स तक मान रहे हैं कि कनाडा को भारत से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे कनाडा को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं, उसमें किसी भी देश के लिए भारत से दोस्ती करना ही फायदा है। भारत से जो भी पंगा लेगा उसे आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आप देखिए कि दुनिया के ज्यादातर देश भारत से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध के हालात के बीच ठीक ठाक चलती रहे। लेकिन कनाडा ने गलत समय पर गलत फैसला किया, और यह सब उसके प्रधानमंत्री ट्रूडो की राजनीति की वजह से हो रहा है। कनाडा को अपना नुकसान अभी नहीं दिख रहा, इसलिए वो कुछ भी कर रहा है। कभी भारत का नाम लेता है, कभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता है। लेकिन आप देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई की गुत्थी भारत की एजेंसियां भी सुलझाने में जुटी हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर जेल में बैठे बैठे करवा दिया, यह अभी तक एक पहेली है। आज बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। सलमान खान के घर पर हमले और बाबा सिद्दीकी के मर्डर में एक कॉमन आरोपी का पता चला है। यह खुलासा हुआ कि पुणे के जिस शुभम लोनकर ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था, उस शुभम लोनकर से मुंबई क्राइम ब्रांच पहले भी पूछताछ कर चुकी है। क्राइम ब्रांच ने अप्रैल में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के केस में शुभम लोनकर से पूछताछ की थी। हालांकि तब शुभम लोनकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे जाने दिया। यानी एक ही आरोपी सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के केस से जुड़ा रहा है। शुभम लोनकर तो अभी फरार है। कल ही क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में शुभम लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रचने में दोनों भाइयों की अहम भूमिका रही। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में पुलिस के हाथ एक वीडियो सबूत भी लगा है। यह वीडियो 12 अक्टूबर की रात को उस वक्त का है जब बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के बाद एक शूटर गुरमेल सिंह भाग रहा था। फायरिंग के बाद वो भागकर पास ही एक गार्डन में लेट कर छिप गया, लेकिन लोकल लोगों की मदद से पुलिस ने उसे दबोच लिया। यह उसी वक्त का वीडियो है। कई पुलिस वाले आरोपी शूटर गुरमेल सिंह को पकड़कर ले जा रहे हैं। तीनों शूटर्स में से गुरमेल सिंह ही वो व्यक्ति था जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। और आप इस शूटर के जूते देखिए जरा, एकदम स्टाइलिश जूते पहन रखे हैं भाई ने, रात में चमक रहे हैं ये जूते। इन आरोपियों का लाइफस्टाइल देखकर यही लग रहा है कि इन्हें सुपारी किलिंग का पैसा पहले ही शायद मिल गया था। केस की जांच में आज मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी और मिली। पुलिस ने क्राइम सीन के पास से एक ब्लैक रंग का बैग हासिल किया। ब्लैक बैग में एक पिस्टल मिली है। यह वारदात में इस्तेमाल तीसरा हथियार है। फायरिंग वाली जगह से 100 मीटर दूरी पर एक ब्लैक बैग मिला। हत्या के ठीक बाद भागते हुए आरोपियों ने यह बैग सड़क किनारे एक गाड़ी के नीचे फेंक दिया था। बैग में पिस्टल के अलावा कुछ पेपर मिले हैं। बैग में जो पिस्टल मिली है वो लोडेड थी, उसे वारदात में इस्तेमाल किया गया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस की जांच अब यूपी के बहराइच तक जा पहुंची। मुंबई पुलिस ने यूपी के बहराइच से 2 लोगों को हिरासत में लिया।
इसमें एक व्यक्ति का नाम हरीश बालकराम है। दावा है कि पुणे में हरीश की स्क्रैप की दुकान थी, जहां पर दोनों शूटर्स धर्मराज और शिव कुमार गौतम काम करते थे। आरोप है कि हरीश भी इस हत्याकांड की साजिश रचने और पैसों का इंतजाम और बाकी चीजें जुटाने में शामिल था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में शामिल आरोपी एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो तीसरा शूटर है शिव कुमार गौतम, वो अब भी फरार है। शिव कुमार गौतम की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर मिली है। हत्याकांड से 80 दिन पहले शिव कुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी यह तस्वीर पोस्ट की थी। पोस्ट में लिखा था, यार तेरा गैंगस्टर है जानी। तस्वीर में वो बाइक पर हल्के से बैठा हुआ दिख रहा है। शिव कुमार गरीब परिवार से है, काम के लिए पुणे गया था, लेकिन शायद परिवार को इस बात की भनक नहीं थी कि शिव कुमार तो अपराध की दुनिया में उतर रहा है। शिव कुमार ने इंस्टाग्राम आईडी में 302 नंबर जोड़ा हुआ था, जो आईपीसी में हत्या की धारा होती थी। परिवार के मुताबिक वो पिछली बार होली पर घर आया था। शूटर शिव कुमार की तलाश में मुंबई पुलिस अब मध्य प्रदेश की खाक छान रही है। पुलिस एमपी के उज्जैन और खंडवा में तीसरे शूटर की तलाश कर रही है। जो शूटर्स पकड़े गए हैं, उन्होंने पुलिस को बताया था कि वो कई धार्मिक जगहों पर जा चुके हैं। इसलिए पुलिस को शक है कि फरार होने के दौरान शूटर शिव कुमार उज्जैन या खंडवा आ सकता है। एमपी के खंडवा का महाराष्ट्र से बॉर्डर लगता है, इसलिए पुलिस को शक है कि खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर आ सकता है शिव कुमार, या फिर उज्जैन में महाकाल मंदिर जा सकता है। दोनों ही जगह काफी भीड़ रहती है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर शूटर शिव कुमार यहां आ सकता है। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले तीनों शूटर्स के बारे में कुछ और जानकारियां सामने आई। ये शूटर्स मुंबई के कुर्ला में किराए का जो कमरा लेकर रह रहे थे, उसके आसपास के लोगों ने और जानकारी दी और बताया कि 3 लड़के सितंबर में आए थे और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। ये कमरा 10 बाय 10 का था, इसी में अटैच्ड बाथरूम भी था। आमतौर पर ऐसे कमरे का कुर्ला में स्टैंडर्ड किराया 7,000 रुपए महीने का होता है, लेकिन इन तीनों ने कमरे के लिए दोगुना किराया यानी 14,000 रुपए दिए। पड़ोसियों ने बताया कि कमरे से बाहर ये तीनों सिर्फ स्मोकिंग करने यानी सिगरेट फूंकने के लिए आते थे, बाकी समय कमरा बंद रखते थे। रोज रात को 8 बजे के करीब ये तीनों एक साथ बाइक पर बैठकर घर से निकल जाते थे और रात को 2-3 बजे लौटते थे। पड़ोसियों के मुताबिक इन शूटर्स के कपड़े देखकर, पहनावा देखकर, व्यवहार देखकर कोई शक कर ही नहीं सकता था। पड़ोसियों को लगता था कि ये किसी अच्छे परिवार से हो। पड़ोसी सोच रहे थे कि ये लड़के पढ़ने के लिए यहां आए, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे होंगे। लेकिन पड़ोसियों ने जब बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इनकी फोटो देखी तो वो दंग रह गए कि जिन्हें वो स्टूडेंट या प्रोफेशनल समझ रहे थे, अरे भाई वो तो शूटर निकले। 1 महीने तक ये शूटर्स बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान के ऑफिस के आसपास घूम घूम कर सारी प्लानिंग करते रहे, रेकी करते रहे। पुलिस इस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करके देख रही है कि 1 महीने में इन शूटर्स में से कौन कौन मिलने के लिए आया था। मुंबई पुलिस बहुत एक्टिव होकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही है, क्योंकि उसे यह भी डर है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कोई अगला कांड ना प्लान कर रही हो या उसे अंजाम न दे दे। मुंबई पुलिस को जिशान सिद्दीकी और सलमान खान की जान की भी फिक्र हो, क्योंकि जांच में यह खुलासा हुआ था कि जिशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था और सलमान खान तो पहले ही लॉरेंस गैंग के टारगेट पर है। लेकिन इस जांच के बीच सबसे ज्यादा टेंशन में सलमान खान होंगे, क्योंकि अगर आप सलमान खान की जान के दुश्मन बने लोगों की लिस्ट देखें तो भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग अकेला नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, अनमोल बिश्नोई अमेरिका में रहता है, गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है, रोहित गोदारा अमेरिका में रहता है, काला जठेड़ी जेल में बंद है। और ये सारे लोग सलमान खान की जान के दुश्मन हैं। सलमान खान की जान पर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए 24 घंटे उनके आसपास टाइट सिक्योरिटी रहती है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद तो ऐसी खबरें हैं कि सलमान खान की सिक्योरिटी को और फूल प्रूफ बनाया जा रहा है। सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इस सुरक्षा घेरे में सलमान के साथ 11 पुलिस के जवान हर समय रहते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। सलमान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां हमेशा रहती हैं। इसके साथ साथ सलमान की गाड़ी भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। सलमान के साथ पहले महाराष्ट्र पुलिस के जवान रहते थे, लेकिन धमकी मिलने के बाद उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। सलमान खान की सिक्योरिटी इसलिए टाइट की गई है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई, उससे सभी खौफ में आ गए कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। जब भी किसी हाई प्रोफाइल मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है तो लोग हैरान होते हैं कि एक गैंगस्टर जो जेल में बंद है वो कैसे जेल में बैठे बैठे हत्या करवा रहा है।
लेकिन जो लोग ये सोचते हैं उन्हें नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई काम कैसे करता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि जेल कोई भी हो, लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग से कांटेक्ट करने और उन्हें टारगेट किलिंग का ऑर्डर देने का तरीका निकाल ही लेता है। जेल में वो फोन का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है। इसी वजह से लॉरेंस को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता था और उसे सेल में अकेले रखा जाता है। एक बार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई को पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ बातचीत करते दिखाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहने के दौरान अपने नेटवर्क का दायरा बहुत बड़ा कर लिया और अपने नेटवर्क को बहुत मजबूत कर लिया। बिश्नोई गैंग के काम करने का तरीका यह है कि यह गैंग सबसे पहले लोकल गैंगस्टर से कांटेक्ट करता है, फिर लोकल गैंगस्टर से दूर दराज के ऐसे लड़कों को हायर करवाता है जो हथियार चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। शूटर्स के तौर पर जो लड़के भर्ती किए जाते हैं वो अक्सर गरीब या कम उम्र के लड़के होते हैं जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। इन शूटर्स को कई बार यह भी पता नहीं होता कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ बताया जाता है कि मारना किसे। अगर दाऊद इब्राहिम डी कंपनी चलाता था तो लॉरेंस बिश्नोई उसी की तर्ज पर अब बी कंपनी चलाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है। बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि इसके पास 700 शूटर्स की फौज है। शूटर्स के अलावा हथियार सप्लाई करने वाले, फंडिंग करने वाले अलग अलग लोग हैं। अपने गैंग पर और अपने नेटवर्क पर पूरा कंट्रोल लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से रखता है। जबरन वसूली से लेकर हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, यह बिश्नोई गैंग का मुख्य धंधा है। जैसे कहा जाता है कि सलमान खान को जान से मारने के लिए 25 लाख की सुपारी दी गई। इसी तरह से बाबा सिद्दीकी के केस में पता चला था कि 2.5 से 3 लाख की सुपारी दी गई। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले शूटर्स 4 लोगों में हर किसी को 50-50 हजार रुपए दिए जाने थे। यानी लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त हर जगह चर्चा में बना हुआ है। कुछ लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों के लिए आतंक का नाम बन गया है लॉरेंस बिश्नोई।